धन्यवाद जयराम जी। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो गला घोंटने की लोकतंत्र की आप पूरा देश जो देख रहे हैं, ये गुजरात में यही मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, हम वहाँ के बिल्कुल विटनेस रहे हैं। इसी तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा जाता था। आज जो गुजरात जहाँ से फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा मावलंकर जी आते थे, उस मावलंकर जी ने खुद अपने पैसे दिए और उसके बाद हर सरकार फंड देती थी और मावलंकर ब्यूरो चलता था विधायकों मंत्रियों की ट्रेनिंग का। मोदी जी बने मुख्यमंत्री, उस मावलंकर ब्यूरो को ख़त्म कर दिया, लोकतंत्र की ट्रेनिंग का गला घोंट दिया। और आज आप देखें तो आंदोलन करना वो संवैधानिक अधिकार है, फिर भी वहाँ पे वो आंदोलनजीवी वर्ड ला के लोगों को मजाक बना रहे थे। लोकतंत्र में जुमला देना वो जायज़ नहीं है। और इस देश के आज के गृह मंत्री ने खुद किया कि चुनाव के वक्त हम कहते हैं ना, वो करना थोड़ा ही होता है, वो तो जुमले होते हैं। वो बात हम उनको सुनाते हैं। आज आप आज़ादी आने से आज तक में किसी भी असेंबली ने या लोकसभा या राज्यसभा के हमारे जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स में जुमलेजीवी, जुमलेबाज, वो कभी भी अनपार्लियामेंट्री नहीं हुआ है। भ्रष्ट कभी भी अनपार्लियामेंट्री नहीं हुआ है। आप झूठ बोल रहे हो, आप नौटंकी कर रहे हो बार बार। जब यही लोग ऑपोजिशन में थे, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार थी, ये सारे लफ्ज़ हमारे खिलाफ यूज़ होते थे। तब देश की पार्लियामेंट्री प्रोसीजर या संसदीय लफ्ज़ में अनपार्लियामेंट्री वर्ड में ये कोई लफ्ज़ नहीं लगता था इनको। ये गुजरात में भी जब हमने वाइब्रेंट गुजरात के नाम पे करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार हो रहा था और विधानसभा में एज ए ऑपोजिशन जब हमने कहा कि किसके साथ आपकी क्या भागीदारी है, आपकी क्या पार्टनरशिप है कि आप ये कर रहे हो, उसका पूरा तथ्य लगाया, तो गुजरात में कह दिया कि भागीदारी माने पार्टनरशिप, वो भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड हो गया। माने आपकी किसी की अगर मिली भगत करके कर रहे हो, उसके डॉक्यूमेंट्स हम दे रहे हैं, बोले ये नहीं बोल सकते हो। तो मैं मानता हूं कि देश के इतिहास में काली स्याही से देश के लोकतंत्र के इतिहास में ये टेन्योर जो है आज का भाजपा का, उसको लिखा जाएगा। मैं तो अनुरोध करता हूं राज्यसभा के हमारे चेयरमैन साहब को और लोकसभा के स्पीकर साहब को कि आपकी प्रीमाइसिस है या आपका अधिकार है। गुजरात में भी इस अधिकार का हनन हुआ था। आप हमारे मेंबर्स के हितों के रक्षक हो, क्यों ये सब हो रहा है आपको भी सोचना होगा। अनपार्लियामेंट्री वर्ड के लिए आज तक का इतिहास में कभी भी जो लफ्ज़ नहीं आ सकते थे, वो डाल के ये देश में जिस तरह से गुंडागिर्दी कर रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्ट हो के लूट रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये कर रहे हैं ये। और मैं पार्लियामेंट से बाहर मेरे बोलने का अधिकार वो नहीं छीन सकते हैं। और यही हाउस के अंदर हमें पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में जब कहते हैं, वो आज तक जायज़ था, हम कहते थे। आज उन लफ्ज़ों को भी बंद करना इस देश के लोकतंत्र का अपमान है। हम एक जिम्मेवार प्रिंसिपल ऑपोजिशन के नाते कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई है, उसमें तय हुआ है कि जो जनता के अहम मुद्दे हैं, इनको हम हाउस के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से उठाएंगे। सरकार को इन मुद्दों पे चर्चा देनी चाहिए। अगर सरकार के दिल में चोर नहीं बैठा है तो, अगर उनके दिल में चोर नहीं बैठा है तो गैस के दाम पे चर्चा करें, अग्निपथ पे चर्चा करें। चाइना हमारी सरहद में घुस गया है, उनका एमपी कहता है, ट्वीट करता है, उसके ऊपर चर्चा करें। पंजाब के हालत बिगड़े हो या जहां हुए हैं, उन सब पे चर्चा करें। यही हमारी मांग होगी। आज हमने और लाइक माइंडेड पार्टी के साथ भी
हम बात करके एक फ्लोर मैनेजमेंट करके आवाम के इश्यूज़ को उठाएं। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।